बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। वो 5 बड़ी खबरें कौन कौन से क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, आइए डालते हैं उस पर नजर। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर कहीं कहीं हो सकती है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है। वहीं अगली जो बड़ी खबर है वो लद्दाख से जुड़ी हुई है, जहां पर बिजली की चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती है, यानी काफी तेज हवाएं भी रहेंगी और इसके साथ ही बिजली भी कड़क सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इक्का दुक्का हिस्सों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। बर्फबारी हो सकती है उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में। वहीं उत्तरी हरियाणा पर नजर डालें तो यहाँ गिनी चुनी जगह पर बरसात के आसार बनते नजर आ रहे हैं, यानी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। हालांकि पूरे हरियाणा में ऐसी संभावना नहीं है। ओडिशा की बात कर लेते हैं। ओडिशा में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको अलर्ट के बारे में बताते हैं। तो पूरा आप मैप देख सकते हैं, जिसमें आप अभी देख रहे हैं कि ज्यादातर जो क्षेत्र है वो हरे रंग में है, यानी उनको लेकर किसी तरह का फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है। लेकिन जो रंग आप पीले रंग में देख रहे हैं, यहाँ को लेकर नजर बनाए रखने की जरूरत है। ओडिशा की हम बात करें तो ओडिशा में कुछ क्षेत्रों में कोहरा छा सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर और इसके साथ ही साथ लद्दाख पर नजर डालें तो आपको बता दें कि यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं नीचे अगर हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति बन सकती है। तो ये तो बात हुई मौसम अलर्ट की, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको लेकर सावधान रहने की या फिर कहीं नजर बनाए रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम अब आपको जानकारी देंगे बारिश के बारे में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख पर, जहां पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। वही थोड़ा और नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है, यानी काफी जगहों पर हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। उससे नीचे उत्तराखंड में देख सकते हैं अनेक जगहों पर यहाँ भी बारिश हो सकती है। वहीं अगर पंजाब, हरियाणा और साथ ही दिल्ली की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ भी बारिश होने की संभावना है। लेकिन वही उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर रुख करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सबसे पहले बात कर ले, जहां पर कई जगह पर बारिश हो सकती है। लेकिन असम, मेघालय और इसके साथ साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में किसी तरह की बारिश की संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं। देख सकते हैं आप केरल, साथ ही साथ तमिलनाडु, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, कहीं भी फिलहाल बारिश की संभावना बनती नजर नहीं आ रही। भीतरी कर्नाटक भी देख सकते हैं, भीतरी उत्तर कर्नाटक। वहीं अगर हम भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो वहां भी कहीं बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, कहीं भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। वहीं अगर हम पश्चिमी राज्यों की बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं आप कि राजस्थान में भी कहीं बारिश होने की संभावना नहीं है, चाहे पश्चिमी राजस्थान की बात करें या पूर्वी राजस्थान की। इसी तरीके से गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कहीं बारिश की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों के, यानी मौसम की चाल कैसे रही पिछले 24 घंटों में, इसकी बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। और वहीं अगर हम दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर कैसी स्थिति रही उसके ऊपर हम नजर डालेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश हुई और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चली हैं। आगे आपको बताते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और साथ ही साथ अगर हम नागालैंड की बात कर लें और इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है कहीं कहीं पर। और बिहार में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चली है, कोहरा भी छाया है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं माफ कीजिएगा तापमान के हाल के बारे में। सबसे पहले अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले अगर इसी दिशा में हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा और मिजोरम में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया। यहाँ पर तापमान ऊपर रहा है। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की बात कर ले तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में ऐसी स्थिति रही है। आगे आपको बताते हैं पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के रेंज में यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से इतना ऊपर रहा है। आगे आपको बता देते हैं कैसी स्थिति रही है पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा में। तो यहाँ पर सबसे कम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो बात हुई न्यूनतम तापमान की, जिसमें हमने आपको बताया कि कहां-कहां न्यूनतम तापमान में पारा सामान्य से कम गया और कहां ऊपर गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो शुरुआत करते हैं असम मेघालय से, जहां पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। असम और मेघालय में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये कमी दर्ज की गई है। वहीं अगर हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में न्यूनतम तापमान के बारे में हमने आपको बताया और अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ अब आप नजर डालिए गुजरात पर। तो गुजरात में आप देख सकते हैं कि जो अधिकतम तापमान है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ये भी ज्यादा दर्ज किया गया है। गुजरात में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में अधिकतम तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। बिहार और झारखंड पर नजर डाल लेते हैं तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस में के बीच में आप यहाँ पर इजाफा देख रहे हैं। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे नजर डालते हैं तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश पर। तो यहाँ देखिए 1 से 3 डिग्री सेल्सियस नजर आ रहा है अधिकतम तापमान, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। बिहार और माफ कीजिएगा विदर्भ और मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है मराठवाड़ा और विदर्भ में। और आगे आपको बता देते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहां दर्ज किया गया है। तो भीतर उत्तर कर्नाटक के गुलबर्गा में 36 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर हमने बात की न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बारे में, कहां सामान्य से ज्यादा और कहां पर कम। अब देश के जो अन्य हिस्से हैं वहां पर तापमान की स्थिति क्या रही, कितना रहा न्यूनतम और अधिकतम तापमान, आइए डालते हैं नजर। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता की। बने रहे हमारे साथ। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की एयर क्वालिटी कैसी है। राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं तो आप देख सकते हैं काफी समय बाद यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक है, 165 है। वहीं अगर हम पटना की बात करें तो पटना में अभी भी आप देख रहे हैं कि थोड़ी खराब है, वायु गुणवत्ता 200 से ऊपर है और ये 233 बनी हुई है। बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु में आप देख रहे हैं 103 है, जो कि बहुत अच्छे और अच्छे के 3 पॉइंट ऊपर है। पुणे की बात कर लेते हैं। पुणे में लगातार 160 पर वायु गुणवत्ता बनी हुई है, यानी संतोषजनक श्रेणी में। आगे आपको बता दें हैदराबाद के बारे में, तो यहाँ भी संतोषजनक बनी हुई है वायु गुणवत्ता, 137 है। इसके बाद अब नजर डालते हैं कोलकाता पर। कोलकाता में भी वायु गुणवत्ता काफी अच्छी है, 84 है और ये भी अच्छे की श्रेणी में है कोलकाता की वायु गुणवत्ता। मुंबई में आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता 300 है और ये अभी फिलहाल खराब की श्रेणी में है। आप देख सकते हैं कि थोड़ी खराब से भी ऊपर है। अहमदाबाद में लगातार 167 पर वायु गुणवत्ता बनी हुई है, यानी संतोषजनक श्रेणी में। वायु गुणवत्ता के बाद अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, और हम आपको बताते हैं देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से गुलमर्ग के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में अगले 4 दिन में बर्फबारी होने की साफ संभावना नजर आ रही है। चाहे शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार की बात कर ले, चारों ही दिन यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। अधिकतम तापमान जहाँ शुक्रवार और शनिवार को 0 डिग्री है, वहीं रविवार और सोमवार को 2 डिग्री हो सकता है। न्यूनतम तापमान शुक्रवार शनिवार को -4 है और रविवार और सोमवार को ये और भी कम हो सकता है, -7 डिग्री सेल्सियस। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात कर लेते हैं। चारों दिन मौसम बिल्कुल क्लियर रहेगा, साफ मौसम रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा। बादल छाने की या फिर कोई ऐसी और स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान में आप देख रहे हैं 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। पहले 2 दिन यानी शुक्रवार और शनिवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, रविवार और सोमवार को जहां 25 डिग्री सेल्सियस है, रविवार को, सोमवार को 24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में भी आप देख रहे हैं 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के झांसी की बात कर रहे थे। शुक्रवार को यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में कोहरा हो सकता है, लेकिन शनिवार, रविवार और सोमवार को गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान शुक्रवार को 34 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 32 डिग्री सेल्सियस और उसके 2 दिन यानी रविवार और सोमवार को 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार को और उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात कर रहे थे। शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं, लेकिन धूप बीच बीच में खिलती रहेगी। रविवार और सोमवार को क्लियर स्काई होगा, बादल छाने की संभावना नहीं है, बिल्कुल साफ मौसम होगा। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन 26 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 27 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर होने की संभावना है। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की स्थिति रहने वाली है अगले 4 दिनों में। अब बात करते हैं नागालैंड के कोहिमा की। तो शुक्रवार को यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन शनिवार, रविवार, सोमवार को मौसम काफी साफ रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा, धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 21 से 22 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम शुक्रवार की बात करें तो यहाँ पर बारिश होने की साफ तौर पर संभावना बनती नजर आ रही है, लेकिन उसके आगे 3 दिन काफी बेहतर रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर फॉगर मिस्ट की स्थिति रह सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस यहां पर अगले 4 दिनों में बना रहेगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में। तो अभी आपने देखा आंध्र प्रदेश के अमरावती में चारों ही दिन अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, यानी कोई ज्यादा इसमें उतार चढ़ाव होने की कोई संभावना नहीं है। मौसम एक ही जैसा रहने वाला और तापमान में भी कोई बदलाव नहीं है। आप देख सकते हैं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में यहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना नहीं है। बीच बीच में धूप खिलती रहेगी, बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस अगले 3 दिनों में बना रहेगा और सोमवार को 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। केरल के कन्नूर की बात कर लेते हैं। चारों दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले दिन यहाँ शुक्रवार को 35 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 3 दिन जो आप देख रहे हैं 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 4 दिनों में 3 दिन 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर ज्यादा मौसम में उतार चढ़ाव की यहाँ पर कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। आगे आप देखिए मध्य प्रदेश के सांची में अगले 4 दिनों में यहाँ पर फॉगर मिस्ट की स्थिति रह सकती है। अधिकतम तापमान 29 से 27 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं इसी तरह से रहेगा। पहले 3 दिन 29 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद सोमवार को ही आते आते 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन 13 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो सकता है। मध्य प्रदेश के सांची की स्थिति रह सकती है, लेकिन चारों दिन फॉगर मिस्ट रहेगा।
राजस्थान के उदयपुर की बात कर लेते हैं। चारों दिन आप देख सकते हैं मौसम काफी साफ है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शनिवार को 27 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 26 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को 27 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आप जहां देख रहे हैं कि शुक्रवार को 11 डिग्री सेल्सियस है, वहीं 1 डिग्री से गिरावट आ सकती है और 10 डिग्री सेल्सियस शनिवार रविवार को बना रह सकता है। सोमवार को 9 डिग्री सेल्सियस ये पहुंच सकता है। तो बात है पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में हम आपको बताते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों को लेकर कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए काफी जरूरी है ताकि उन्हें अच्छी फसल मिल सके। आज हम आपको बताएंगे केरल के किसानों के लिए क्या सलाह है। आंध्र प्रदेश में धान की रोपाई करें, धान के खेत में निराई कर लें, धान के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय धान में कीट लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसके अलावा अरहर की कटाई कर सकते हैं, साथ ही तिल की बुआई करते रहें। किसान मक्के की बुआई करें, यहाँ गन्ने की रोपाई करने का समय सही है। आंध्र प्रदेश में बैंगन की तुड़ाई कर लें, इसके साथ ही मूंगफली की बुआई कर लें। केरल में धान की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान धान के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें, साथ ही नारियल के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय नारियल में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में नारियल में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ केले के बागों में सिंचाई करें, केले की रोपाई कर लें। अभी काली मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं, काली मिर्च के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा रबड़ के खेत से घास फूस निकालें। रबड़ के खेत में ही जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। केरल में सुपारी के खेत में सिंचाई कर लें। और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताएंगे करेला के बारे में। जी हाँ, अगर आप करेला की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये उचित समय है। अच्छी फसल लेने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान बुआई से लेकर तुड़ाई तक सभी चरणों पर विशेष ध्यान दें। ऐसे में करेले की अगर आप फसल लेना चाहते हैं तो कौन सी अच्छी किस्में हैं, किस तरीके से बुआई करें, बीज दर क्या होनी चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार करें, आइए जानते हैं। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें।
तो ये थे हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको करेला के बारे में बताया। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम खबर का ताज़ा हाल और इसके साथ ही कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।